सर ये देखो, बिल्कुल वैसी लड़की लेके आया हूँ जैसी आपने बोला था। अरे वाह, तूने तो बहुत अच्छा काम कर दिया आज। जो आपने मुझसे काम बोला था वो तो मैंने कर दिया। आप कह रहे थे ना कि आप मेरा प्रमोशन कर दोगे, तो मेरा थोड़ा ध्यान रखना। अरे हाँ हाँ, मुझे पूरा ध्यान है, तेरा प्रमोशन हो जाएगा। अब तू जा, बाकी का काम कर ले और मैं इनसे थोड़ी बातें कर लूँ। ठीक है सर। वैसे एक बात बताओ, जब तुम्हें पता है तुम क्या काम करने वाली हो और तुम किस काम में हो, तो फिर ये पर्दा क्यों लगाया हुआ है? हटाओ इसे। वो क्या है ना साहब, अभी हम इस काम में नए हैं तो इसलिए हमें थोड़ी शर्म आती है, तो बस इसलिए हमने ये पर्दा लगा लिया। पर आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम आपको शिकायत का कोई भी मौका नहीं देंगे साहब। अरे वाह, ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। अच्छा चलो, ये पर्दा नहीं हटा रही, मत हटाओ, कम से कम अपना नाम ही बता दो। मेरा नाम प्रिया है। अरे वाह, नाम तो तुम्हारा बहुत अच्छा है। वैसे तुम रहने वाली कहाँ की हो? हम यूपी से हैं। अच्छा, तो तुम यूपी से हो। वैसे इस काम में कैसे? और तुमने तो मांग में सिंदूर भी लगाया हुआ है, तुम तो शादीशुदा लग रही हो। तुम्हें शादीशुदा होने के बावजूद भी ये सब काम क्यों कर रही हो? हाँ साहब, आपने सही कहा, हम शादीशुदा हैं, लेकिन कुछ ज़रूरतें ऐसी होती हैं जिन्हें पूरा करने के लिए हमें कुछ ऐसा काम करना पड़ता है। और मुझे तो इस काम का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आपको देखकर लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस काम का। एक्सपीरियंस? ये बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली। एक्सपीरियंस तो बहुत ज़्यादा है मुझे इस काम का। ना जाने तुम जैसी कितनी लड़कियां यहाँ पर आती हैं और माला माल होकर जाती हैं। कुछों के तो करियर भी मैंने बनाए हैं, तो तुम टेंशन मत लो, तुम भी यहाँ से माला माल होकर ही जाओगी। अब ना इन बातों में टाइम वेस्ट मत करो और चलो अंदर चलते हैं। अच्छा साहब, तो इसका मतलब आपने तो बहुत सारी लड़कियों के साथ ये सब किया होगा? अरे मैंने बताया ना तुम्हें कि तुम जैसी बहुत लड़कियां यहाँ पर आई हैं। खैर, इन चीज़ों में ना टाइम वेस्ट मत करो और जो काम करने आई हो वो करते हैं। और मुझे मीटिंग के लिए भी लेट हो रहा है, तो तुम ये पर्दा हटाओ और चलो मेरे साथ। हाँ हाँ साहब, बस अभी हटा देंगे हम पर्दा। लेकिन एक बात तो बताइए, अगर इन सब के बारे में आपकी बीवी को पता चल गया तो आपका क्या होगा? और आपको इन सब बातों से डर नहीं लगता क्या? क्या कहा तुमने, डर? अरे भला मैं उससे क्यों डरूंगा? और डरूंगा तो मैं तब ना जब मैं उससे प्यार करूंगा। अरे मैं उससे कोई प्यार व्यार नहीं करता हूँ। और वो और उसका बेवकूफ़ बाप, उसके बाप को तो यही लगता था कि मैं उसकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए तो उसने ये सारी प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस सब मेरे नाम कर दिया था। और एक बात बताऊँ, मैं भी ना प्यार का नाटक कर करके ना थक गया था। बस ये नाटक जब तक था जब तक ये प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं होगी। और अब देखो, वो बेचारी वहाँ घर में पड़ी है और मैं यहाँ अय्याशी कर रहा हूँ। खैर ये सब छोड़ो, अब ये पर्दा हटाओ और चलो मेरे साथ, आओ। ठीक है साहब, हम हटाते हैं पर्दा। जिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये काम कब से शुरू कर दिया तुमने? आज से और अभी से। तुम्हें पता है, शक तो मुझे तुम पर बहुत पहले से ही था, लेकिन आज मेरा शक यकीन में बदल गया। कई बार मुझे तुम्हारी शर्ट पर लड़कियों के बाल मिले, तुम्हारी नेक पर लिपस्टिक के निशान मिले, लेकिन हर बार मैंने अपने आप को ये कहकर समझा लिया कि नहीं, ये हो सकता है कि ये मेरी गलतफहमी हो, ऑफिस में रहते हो सकता है किसी लड़की का बाल होगा। लेकिन आज जब तुम्हें अपनी आंखों से अपने सामने मैंने ये सब बातें बोलते हुए देखा ना, तो मेरा विश्वास टूट गया। अरे कितना विश्वास करती थी मैं तुम पर, कितना प्यार करती थी तुमसे, लेकिन आज तुमने मेरा विश्वास तोड़ दिया। क्या कमी रह गई थी राहुल मेरे प्यार में, जो तुमने ये सब किया मेरे साथ? क्यों किया? क्यों धोखा दिया मुझे धोखा देते हुए एक बार भी तुम्हारे मन में ख्याल नहीं आया कि तुम उस औरत को धोखा दे रहे हो जो तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती है? छी, मुझे शर्म आ रही है राहुल ये कहते हुए कि तुम मेरे पति हो। पता नहीं कौन सी वो मनहूस घड़ी थी जब मेरी तुमसे शादी हो गई। आज ना तुमने पति पत्नी के रिश्ते को बदनाम कर दिया है, तुमने सब खत्म कर दिया। आज जा रही हूँ मैं यहाँ से। जिया रुको, जिया मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे मैं भी बेवकूफ़ था, ना जाने ये सब किन हरकतों में पड़ गया, और मैं तो भूल गया था
कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। देखो जो भी ये चीज़ें हुई है ना, ये अनजाने में हुई हैं। प्लीज़ माफ़ कर दो मुझे। मैं तुमसे वादा करता हूँ आज के बाद ना ये गलती कभी नहीं होगी। मैं बिल्कुल सुधर जाऊँगा। मैं कभी ऐसी हरकत नहीं करूँगा जिससे तुम्हें हर्ट हो। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। नहीं, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, क्योंकि तुमने जो गलती की है ना, वो माफी के लायक नहीं है। अरे तुम्हें पता है मेरे पापा ने ये कंपनी तुम्हें कितने विश्वास के साथ सौंपी थी, और तुमने क्या किया? मेरा तो विश्वास तोड़ा ही तोड़ा, मेरे पापा का भी विश्वास तोड़ दिया। अब तुमसे मुलाकात ना कोर्ट में होगी, और ना अब ये कंपनी तुम्हारे पास रहेगी, और ना मैं तुम्हारी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। जिया प्लीज मत छोड़ो मुझे, मैं रोड पर आ जाऊंगा। शिवू के बच्चे, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। तूने मेरी जिंदगी खराब करी है ना, अब बताता हूँ तुझे मैं।